जाते हैं। 40 साल से ऊपर वालों को टीएमटी जरूर कराना चाहिए। अगर आप डायबिटिक हैं, 10 साल से डायबिटिक हैं, तो चांसेस 80% हार्ट डिजीज के होते हैं। ब्लड प्रेशर है 10 साल से, तो 80% चांस हार्ट डिजीज के हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा चल रही है और इस 4 धाम यात्रा में भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही है कि लोगों को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन द्वारा 4 धाम यात्रा को सुचारू रूप से चलाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन तभी भी जहां भीड़ एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती है, वहां व्यवस्था लगातार बनाए रखना किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। अब तक लाखों की संख्या में श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। वहीं 4 धाम की यात्रा के दौरान अब तक 52 लोगों की जान भी जा चुकी है। इसमें बद्रीनाथ में 14, केदारनाथ धाम में 27, गंगोत्री में 3 और यमुनोत्री में अब तक 12 श्रद्धालुओं की जान गई है। केदारनाथ धाम में पिछले 10 वर्षों में 350 यात्रियों की मौत हो चुकी है, जिसका मुख्य कारण सीने में दर्द, बेचैनी और दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक है। दोस्तों, ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको फैक्ट्स बताने के लिए है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। अगर आप भी 4 धाम यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं, तो आखिर वहां जा रहे लोगों के साथ कौन सी परेशानी हो रही है और उससे बचना कैसे है, ये आपको पता होना चाहिए। मरने वालों में 50 साल से अधिक आयु के 40 लोग हैं, जिसका एक मतलब ये भी है कि जिसकी एज थोड़ी ज़्यादा है, उन लोगों को यात्रा में ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं। केदारनाथ धाम के यात्रा मार्ग पर सबसे अधिक अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, जब हम एक ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जो प्लेन होता है यानी मैदानी क्षेत्र होता है, और फिर हमें वहां से पहाड़ी क्षेत्रों में जाना होता है, तो हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्या आप जानते हैं कि समुद्र तल से केदारनाथ धाम की ऊंचाई कितनी है? ये ऊंचाई 3584 मीटर है। ऋषिकेश से केदारनाथ धाम की दूरी 216 किलोमीटर है। केदारनाथ धाम दर्शन के लिए जो पैदल यात्रा करनी होती है, वो 16 किलोमीटर की है। जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं यानी पर्वतीय क्षेत्रों पर जाते हैं, तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। सामान्य तौर पर हवा में ऑक्सीजन का स्तर 20% होता है, लेकिन समुद्र से 3584 मीटर ऊपर केदारनाथ धाम में ऑक्सीजन लेवल घटकर 13% के करीब हो जाता है। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि श्रद्धालुओं को करीब 60% कम ऑक्सीजन मिलती है। तो ये सोचिए कि जहां ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा है, वहां नॉर्मल से भी कम ऑक्सीजन लोगों को मिल रही है, तो समस्या तो होनी ही है। ऐसे में जो यात्री किसी भी तरह की बीमारी जैसे ब्लड प्रेशर, अस्थमा, शुगर इत्यादि से पीड़ित होते हैं, उन्हें यात्रा में परेशानी होने लगती है। यात्रियों का ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि 4 धाम यात्रा से पहले आप अपना फिटनेस चेकअप ज़रूर कराइए। और दोस्तों, इन रीजंस को अच्छे से समझने के लिए आइए ये देखते हैं कि डॉक्टर्स इस मामले में क्या बोल रहे हैं। धमनियाँ, इसको हम आर्टरी, अंग्रेजी में आर्टरी कहते हैं, हिंदी में धमनी कहते हैं। तो ये इनमें सिकुड़न हो जाती है। नॉर्मली ये ऐसी इतनी मोटी हैं, तो वह ठंड में सिकुड़ जाती है। पूरे शरीर की ब्लड वेसल सिकुड़ती हैं, तो इन पर लोड बढ़ जाता है, तो इससे हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऊंचाई वाली जगहों पर जो है बीपी 10 के करीब बढ़ जाता है। हाई अल्टीट्यूड में जाने से पहले एक तो आदमी कोशिश यह करे कि धीरे धीरे वो ऊपर चढ़े, ग्रेजुअल, वो उससे ग्रेजुअली ऊपर चढ़ेगा तो उससे एक्लेमेटाइजेशन होगा। अगर जैसे कई लोग क्या होता है कि जैसे हेलीकॉप्टर से जाते हैं, चॉपर से जाते हैं, तो यहाँ का ब्लड प्रेशर उनका कम होता है और यहाँ गर्मी होती है। एकदम से वो केदारनाथ पहुँचते हैं तो वहाँ ठंड ज़्यादा होती है और हाई अल्टीट्यूड है, ब्लड प्रेशर बढ़ा, ठंड ज़्यादा हुई और ऑक्सीजन का दबाव कम हुआ, तो उससे हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 40 साल से ऊपर वालों को टीएमटी जरूर कराना चाहिए। तो उससे टीएमटी से ये पता चलता है कि आपकी एक्सरसाइज टॉलरेंस कितनी है। अगर आपकी एक्सरसाइज टॉलरेंस अच्छी है तो आप जा सकते हैं। अगर एक्सरसाइज टॉलरेंस अच्छी नहीं है और आप जाना ही चाहते हैं, तो फिर आप प्रिकॉशन लीजिए। प्रिकॉशन क्या लीजिए? आप धीरे धीरे ऊपर चढ़िए। टीएमटी और कोलेस्ट्रॉल, एक लिपिड प्रोफाइल, एक शुगर, ये कम से कम ये 3 टेस्ट जो हैं ये करा के जानी चाहिए। अगर आप डायबिटिक हैं,
10 साल से डायबिटिक हैं तो चांसेस 80% हार्ट डिजीज के होते हैं। ब्लड प्रेशर है 10 साल से तो 80% चांस हार्ट डिजीज के हैं। तो ऐसे लोगों को जिनका ब्लड प्रेशर 10 साल से है, जिनका शुगर 10 साल से है, जो 10 साल से स्मोक कर रहे हैं, जिनको 10 साल से ओबेसिटी है, जिनका कोलेस्ट्रॉल 10 साल है, एक रफ कैलकुलेशन है, उनको हार्ट डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, उनको ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। उत्तराखंड सरकार द्वारा खुद यात्रा के कुछ दिन पहले एक हेल्थ एडवाइजरी भी जारी की गई थी, जिसमें चीज़ें साफ साफ बताई गई थी। जैसे यात्रा के पहले कुछ दिन तक हर रोज़ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी होती है, 10 मिनट्स की वॉक भी ज़रूरी है। 4 धाम की यात्रा 7 दिनों में पूरी करने की बात कही गई थी। इसमें किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं करनी होती है। यात्रा में चढ़ाई के 1 घंटे के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक ज़रूर लेना है, और अगर आपको ये ब्रेक ज़्यादा लेने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप अपने हिसाब से इस टाइमिंग को बढ़ा भी सकते हैं। और एक दिन में 800 से 1000 मीटर की चढ़ाई ही करनी है। इससे ज़्यादा चढ़ाई करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है अगर आप किसी समस्या से पीड़ित हैं तो। यात्रा के दौरान गर्म पानी पीने की कोशिश करें और साथ में ड्राई फ्रूट्स और बिस्किट्स वगैरह भी अपने साथ आपको ज़रूर रखना है। ये सारी बातें एडवाइजरी में क्लियर बताई गई थी। अगर आप 55 साल से ज़्यादा के हैं तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होता है। मेडिकल जांच तो बहुत ज़रूरी है, वो आपको किसी भी हाल में कराना ही कराना है। हालांकि अब बिल्कुल ऐसी स्थिति भी नहीं है कि 4 धाम यात्रा से जुड़ी बस बुरी खबरें ही आ रही हैं। ये बात सच है कि अब तक 56 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन अगर हम दर्शन करने वालों की संख्या देखें तो ये भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। दर्शन करने वाले और सही सलामत लौटने वालों की संख्या तो कहीं ज़्यादा है। अभी तक 9 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। 4 धाम की यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन के द्वारा भी कई कोशिशें की जा रही हैं। प्रशासन का दावा है कि श्रद्धालुओं को होने वाली शुरुआती दिक्कतें दूर हो गई हैं। 4 धाम में शामिल केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालु बंदोबस्त से संतुष्ट थे। प्रशासन ने कहा कि उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। पिछले हफ्ते राज्य प्रशासन ने श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए वीआईपी दर्शन की सहूलियत बंद करने का फैसला लिया था। तीर्थ यात्रा की पवित्रता बनाए रखने के लिए मंदिरों के 50 मीटर के दायरे में वीडियोग्राफी और सोशल मीडिया रील बनाने पर भी रोक लगी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि 4 धाम में पूरे देश के लोगों का आना हो रहा है। श्रद्धालु तीर्थयात्री बड़ी संख्या में आ रहे हैं। अभी 4 धाम यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित हो गई है। इतना ज़रूर है कि पिछले सालों की तुलना में ये जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो 2 गुना से भी ज़्यादा हैं। तो प्रशासन का ये पूरा प्रयास है कि जो लोग यहाँ पहुँच गए हैं, जैसे ही वहाँ ऊपर व्यवस्था बनती है तो उनके भी दर्शन करवाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव रही हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और ऐसे ही